आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आशा है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तब जाकर आप सब समझेंगे, ठीक है। तो मैं आज का वीडियो बनाने जा रही हूँ दसवांश पे, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सिस्टर आप दसवांश के लिए वीडियो बनाइए। तो मैं सोची ठीक है, मैं अब बनाती हूँ। तो देखिए, दसवांश मतलब क्या होता है? 10वां अंश, यानी कि परमेश्वर जो हमें देते हैं, जिस चीज़ को हमें देते हैं, या वो पैसा हुआ या कपड़ा हुआ, ठीक है। अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो उसमें से हमारा 10 रुपये परमेश्वर को जाना चाहिए, ठीक है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, लोग ज़्यादा करके पैसे पे ही देखते हैं, लेकिन नहीं। अगर हमारे पास 10 जोड़ी कपड़े हैं तो उसमें से एक जोड़ी कपड़ा भी परमेश्वर के दासों को जाना चाहिए। सिर्फ कपड़ा ही नहीं, जूता चप्पल, मतलब हमारे पास जिस प्रकार की चीज़ है, अगर हमारे पास 10 है तो उसमें से एक परमेश्वर का हुआ। अब आप कहेंगे कि परमेश्वर तो पैसा लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए, पहली बात तो हमारे पास जो भी है वो सब हमें परमेश्वर ने ही दिया है। ये पृथ्वी, ये सब चीज़ उनका ही है, तो उनको दसवांश का क्या ज़रूरत है ना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमसे परमेश्वर दसवांश इसलिए लेते हैं कि अगर हमारे पास 100 है तो उसमें से हम 10 हिस्सा, मतलब 90 खुद को रखें और 10 हिस्सा किसी और को दें, यानी कि पास्टर जी को दें, ऐसा होता है। और परमेश्वर तब हमें देखता है कि हम अपना जो फ़र्ज़ है हमारा, हम वो सही से निभा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे कि हमारा 90 पॉइंट हो गया और 10 पॉइंट परमेश्वर का हो गया, तो उसमें से परमेश्वर ये देखता है कि 10 पॉइंट ईमानदारी से दे दिए, तब परमेश्वर आगे भी हमें आशीष देता है। तो आइए हम वचन के द्वारा बात करते हैं। मलाकी का हम पढ़ेंगे, 3 का 6 से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम अपना वचन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दसवांश और उठाने की भेंट में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसी करती है। सारे दसवांश भंडार में ले आओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हमें नोटिस करना चाहिए, परमेश्वर हमसे कहते हैं सारे दसवांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तुओं रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसे करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमसे दसवांश इसीलिए चाहते हैं ताकि परमेश्वर के नज़र में हम खड़ा रहें और जो हमारा कर्तव्य है हम वो पूरा करें और अपना दसवांश ईमानदारी से दें, ताकि परमेश्वर उस दसवांश को लें और आशीष सही हमें सूद समेत लौटा सकें। परमेश्वर के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। परमेश्वर पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, तो उसको दसवांश का क्या ज़रूरत है। लेकिन हमारा परमेश्वर इसलिए चाहता है कि हमारे कमाई में, हमारे हर एक काम में, हर एक चीज़ में आशीष मिले, ताकि
हम परमेश्वर को देंगे तभी हमें आशीष मिलेगा, क्योंकि हमारे हर एक चीज़ में शैतान का नज़र रहता है। और हम ये ईमानदारी से परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमें आशीष की वर्षा देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा हर एक काम अच्छा से होगा। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन हमें साफ साफ बताता है, अगर हम दशवांश देंगे तो परमेश्वर जो हमारे जीवन में क्या होता है, अक्सर यही होता है ना कि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे पैसा हमारा रुक जाता है। लास्ट के समय में लोग पैसा नहीं देते हैं, या हमारा फसल होता है वो कच्चा रह जाता है। इस प्रकार के कई सारे रीज़न हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। लेकिन क्यों हो जाते हैं? इसलिए ताकि हम अपना दशवांश ईमानदारी से नहीं देते हैं, इसलिए हो जाता है। तो हमें भी, मैं हूँ या कोई भी, हम सबको ये नोटिस रखना है ताकि हम अपना दशवांश परमेश्वर को अच्छे से दें। ठीक है, परमेश्वर खुद बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि का उपज नष्ट ना करेंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जिस प्रकार का भी काम करते हैं उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम परमेश्वर को अपना दशवांश ईमानदारी से दे इसलिए। तो आइए हम आगे का वचन पढ़ते हैं। मलाकी का 3:13 पढ़ेंगे हम। यहोवा ये कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही है, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शौक का पहिरावा पहने हुए चलते हैं, इससे क्या लाभ हुआ? अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुष्चारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वचन के दौरान, मैं आगे इसलिए पढ़ी ये वचन ताकि मैं आपको बता दूँ, जब हम दशवांश नहीं देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और हमारा हर एक काम असफल हो जाता है। फिर हम ये सोचते हैं जो अन्य विश्वासी लोग हैं वो इतना अच्छा जीते हैं, परमेश्वर के क्रोध, परमेश्वर के हर एक चीज़ से बच जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं से बच जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय भाई बहनों, उनका जो होता है जीवन कुछ ही दिन का होता है, उनके ज़िंदगी में कलेश होता है, उनका ज़िंदगी बहुत ही नष्ट जैसा होता है। लेकिन हमारा जो ज़िंदगी है परमेश्वर में, ये हमेशा आनंदित ज़िंदगी होता है और हमें कभी भी परमेश्वर को नकारना नहीं चाहिए। हमारे ज़िंदगी में परेशानियाँ आएंगी लेकिन टिक नहीं पाएंगी। ठीक है, और हमें अपना दशवांश हमेशा टाइम से देना चाहिए। कभी कभार मुझसे भी गलती हो जाती है, मैं भी अपना दशवांश समय से नहीं दे पाती हूँ। परमेश्वर कहते हैं जो अपनी कमी में से, जो अपनी घटी में से मेरे को दशवांश देगा, मैं उसे आशीष दूंगा। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को ढेर सारा आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।